तेरे बहादुरी को सलाम। ना बेटे का ख्याल आया, ना बेटी का ख्याल आया, ना बीवी का ख्याल। अगर कुछ पेशे नजर है तो मुल्क की आजादी का ख्याल है। मुल्क की आजादी का जो है जज्बा सीने में जो है मौजे ले रहा है। जल्लाद स्त्री लेकर आया, नंगी पीठ है, गरम स्त्री है। गरम गरम स्त्री को जल्लाद ने अल्लामा के पीठ पर फेरना चालू किया। शुरू ही किया था कि चमड़ियां सुलग रही थी, जिस्म से रास्ता छोड़ रही थी, गोश्त और चमड़ियों का रिश्ता टूट रहा था। चमड़ियां निकल निकल कर सूख रही थी, जल रही थी, और धुआं उठ रहा था आपके जिस्म मुकद्दस से। और एक आवाज थी जो आपके जिस्म से आ रही थी, आपके मुंह के अंदर, आपके जबान से एक कराह निकल रही थी, जिसको सुनने के बाद शायद कायनात का जर्रा जर्रा रोने पर मजबूर हुआ होगा। अल्लाह का शेर फिर भी जो है अब मुल्क की आजादी का परचम लिए लेटा हुआ है, स्त्री फिरी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे ये सजा हो गई, यहीं पर बस था। नहीं नहीं, बल्कि एक जल्लाद नमक और मिर्ची के पाउडर को लेकर खड़ा था। जब आपकी चमड़ियां जल चुकी थी, जिस्म से अलग हो चुकी थी, वो कौन था यार? वो कोई और नहीं था बल्कि वो आलिम दीन था। चमड़ियां उजड़ चुकी है, नमक और मिर्च का पाउडर लेकर एक जल्लाद खड़ा है। जब जिस्म के गोश्त दिखाई देने लगे, खून जब टपाटप जो है हिंदुस्तान की सरजमीन को सैराब कर रहा था। आज दुनिया पूछती है मुसलमानों ने भारत के लिए किया क्या है? अरे ईमानदारी से अगर मिट्टी उठाकर निचोड़ी जाए, खुदा की कसम किसी का खून टपके ना टपके, लेकिन उलमाए हक का खून टपकता हुआ जरूर दिखाई देगा, उलमाए हक का खून बहता हुआ जरूर दिखाई देगा। और उसके बाद उसी नंगी पुष्ट पर जिसकी चमड़ियां स्त्री के जरिए उजाड़ दी गई थी, नमक और मिर्ची का पाउडर लपेटा जा रहा है और कराह मच रही है। इसी हालत में पूरी रात तक आपको सजाएं दी जाती रही। जिस रात में आप आराम करते हैं ना, खाना खाकर बिस्तर पर चले जाते हैं, आराम आशाइश के लिए तकिए पर अपना सर रखते हैं, उस रात में अल्लामा किफायतुल्लाह काफी आजादी का ख्वाब लेकर जेल में पड़ा है और पीठ की सारे चमड़े उजड़ चुके हैं और जिस्म के ऊपर नमक और मिर्ची के पाउडर अटे हुए हैं, कराह रहे हैं दर्द से। शायद इसलिए जल्लाद ने छोड़ दिया था। इतनी सजा तो काफी है किसी की रूह निकल जाने के लिए, लेकिन उनको मालूम नहीं था मौत और हयात का मालिक अंग्रेज सिपाही नहीं होता है, बल्कि मौत और हयात का जो मालिक होता है वो रब्बे कदीर हुआ करता है। मौत और हयात की जिंदगी के दरमियान जो है ये जिंदगी का जो है जिंदगी की जंग की लड़ाई कर रहे थे। आखिरकार सुबह की सफेदी नमूदार होती है। सिपाहियों ने दरवाजा खोला और स्ट्रक्चर भी साथ लेकर आए थे कि ये तो मर चुके होंगे, इनको उठाया जाए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, तारीख जमाना पढ़ेंगे आप, आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सिपाही के जबान से निकला, मियां आप तक जिंदा हो तो इमाम साहब ने ये नहीं कहा था कि दर्द ज्यादा है, जलन ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है, दर्द है कि तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आपने मुस्कुरा कर कहा था हिंदुस्तान को आजाद करने की अगर ख्वाहिश है दिल में तो मौत से कोई डर नहीं है। तुमने मेरे मौत का इंतजार किया है, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। ये सजा तुमने देकर आजमा लिया है, अब बताओ तुम्हारे आगे का मामला क्या है? उसने कहा इतनी सजा काफी नहीं है, अगर इतनी सजा काफी है तो आजादी का ख्वाब छोड़ दो और ये कह दो कि मैंने फतवा नहीं दिया है। इमाम साहब ने कहा अगला तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो ला जाए। उसके बाद जो है मुरादाबाद के चौराहे पर जो फांसी का फंदा लगा दिया गया था, अल्लामा साहब को लाया गया। पहले से जिस्म लहूलहान और फांसी पे लटका दिया गया। लटकने से पहले अल्लामा काफी ने कहा था लोगों कान खोल कर सुन लो, मेरी आने वाली नस्लों को अगर जिंदा रखना है तो ये शेर उनके लिए छोड़ रहा हूं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अदल तो खमखाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाना मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने बन जाता। आप कुछ तो आलिम दीन ने किया क्या है? अरे ये अगर ये उलमा ना होते तो शायद आप कुरान, लफ्ज़ कुरान आप जान ही नहीं पाते। ये भी कोई चीज है, वरना ये पहाड़ों की चट्टानों से सर मारने वाले बंदे पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर अपने लिए नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मकसूद अकरम साहब किबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत गुलाम गौस गजाली साहब किबला, नारे तकबीर।
पहाड़ों के टुकड़े काट काट कर अपने लिए अपनी मर्जी के मुताबिक अपने साइज का बुत बनाकर अपना भगवान अपना खुदा मानने वाले ये कब इस लायक होते कि मुल्क को आजाद करा लेते। ये तो मरहून मन्नत है उलमाए किराम की, ये उनकी देन है कि मुल्क आजाद है, ये उनकी देन है कि आपके दरमियान कुरान की तिलावतें हो रही है, ये उनकी देन है कि मुस्तफा की सनाखानी हो रही है, ये उनकी देन है कि हदीस बयान किए जा रहे हैं, ये उन्हीं की देन है कि मसाइल फ़िक़हिया पर तज़किरा हो रहा है, ये उनकी देन है कि बच्चियों को पर्दे की जरूरत है, ये उनकी देन है कि माँ बाप जन्नत के दरवाजा है, ये उनकी देन है कि मुआशरे को अगर बेहतर बनाना है तो एक दूसरे से सलाम करना पड़ेगा, हसद की दीवार गिरानी पड़ेगी, की बिल्डिंग को मिसमार करना पड़ेगा, मोहब्बत के शहर को कायम करना पड़ेगा। और ये सब मारने के लिए, इसको बचाने के लिए, इसको सलामत रखने के लिए अगर कहीं से कुछ दर्श मिलने वाला है तो ये पुरफतन दौर है। खानकाहें भी धीरे धीरे अपना वकार खो रही है। ऐसे भयानक माहौल में इन सारी चीजों को अगर बरकरार रखना है, अकीदे का मामला अगर बरकरार रखना है, अगर ईमान की हिफाजत करनी है, ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईमान के मीज़ान का बैलेंस अगर बरकरार रखना है तो कहीं और नहीं, इन पहाड़ के चट्टानों से नहीं। हमारी जो पहचान है, जो हमारी जो है हमारे निशान है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी जान है, इमाम अहमद रजा खान है, उनके दामन में आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजाता नहीं। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लफ्ज़ कुरान जो आप सुनते हैं ना, ये सुनने को ना मिलेगा, ये ना मिलता। ये जो पढ़ते हैं ना, ये पढ़ने को ना मिलता। ये जो सुनते हैं ना, ये सुनने को ना मिलता। ये जो देखते हैं ना, ये देखने को ना मिलता। ये उलमाए किराम की कुर्बानियों का नतीजा है। कौन कहता है अंग्रेज भारत पर कब्जा करना चाहता था? अकरम मशरफी इस जुमले को यही रोक कर कहता है अंग्रेजों को भारत से गरज नहीं था, अंग्रेज जिसको हासिल करना चाहता था वो मुसलमानों के दिलों पर कब्जा करना चाहता था। इसलिए कि उनको मालूम था, उनको पता है कि मुसलमानों को अगर कब्जे में कर लो, अगर इन्हें खत्म कर दो तो भारत एक बहुत छोटी सी चिड़िया का नाम, तो क्या कहते हैं उसको? सोने की चिड़िया। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि सोना ना खरीदो, कुछ सालों के लिए परहेज करो। ये तो वही बात है ना कि कमाने को बाप प्रदेश में बैठा है, कमा रहा है, पैसा ट्रांसफर कर रहा है। अब यहां से बेटा ये फरमान सादिर करे, अब्बा पिछली बार तनख्वाह से आपने 2000 खर्च कर दिए थे, अब 1 साल तक अपनी तनख्वाह का कोई पैसा ना खर्च करो बल्कि इसे परहेज करो। ये जो हिंदुस्तान का मेयार है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान कद्र की निगाह से अगर देखा जा रहा है तो ये किसी सरकारों की करामतों की वजह से नहीं, बल्कि हिंदुल वली सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों की वजह से देखा जा रहा है। ये लफ्ज़ कुरान जो आप सुनते हैं ना, ये आलिम दीन की देन है। अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जो 27वें पारे की है, इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। इसका तर्जमा ये है कि क़यामत करीब हो गई जब चांद फट गया। अब बोले सुभान अल्लाह। और ये फरमान कब आया? आज से 1450 साल पहले आया। आज आप तरह तरह के हवादिसात का सामना करते हैं ना। आपने देखा भी कुछ दिनों पहले बिहार में एक नौजवान का सर एक जो है नशीले शख्स ने, नशे आवर शख्स ने काट कर अलग कर दिया, जबकि उसी हफ्ते में उसकी लड़की की शादी थी। उसके बाद देखा आपने बरेली शरीफ अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होने के लिए, इस्तिग़ासा और अक़ीदतमंदी के इजहार का फूल को पेश करने के लिए, मोहब्बतों का तोहफा पेश करने के लिए एक आलिम दीन ने सफर किया था। वापसी में उसको जालिमों ने मार दिया, उसे कत्ल कर दिया। आप आए दिन हादसात देखते रहते हैं ना, और देखने के बाद इंसान बहुत कमजोर दिल का होता है। वो ये कहता है कि ये हादसा नहीं है। तुम्हें मालूम है ये क्या है? चाय के होटल पर बैठकर वो ये कहता है कि ये हादसा थोड़ी है, मैं बताऊं तुम्हें क्या है। एक दूसरे से अब लोग पेशन गोइयां करते हैं। कोई कहता मैं बताऊं क्या है, कोई कहता मैं बताऊं क्या है। एक दूसरे को बशारत देते हैं, मुबारकबादी देते हैं। ये कत्ल नहीं हुआ है, ये बाजार जो जल रही है ये असल में आग का कारनामा नहीं है। ये तुम्हारे अब्बा का जो इंतकाल हुआ है ये इंतकाल नहीं है। ये जो खेतियां जलाई जा रही हैं ये खेतियां जलाई नहीं जा रही हैं, बल्कि ये सारी चीजें क़यामत की निशानियां। अल्लाह अल्लाह, जबान पर भूले से खुदा का नाम नहीं आता है, क़यामत की निशानी बता रहे होटल पे बैठ के। जी जी जी। आलिम दीन अगर रास्ते में पड़ जाए तो चेहरे पर बुखार आ जाए, सलाम करने की तौफीक नहीं है, पेशन गोई क़यामत की कर रहा है।
अगर आपकी बताई हुई बात ये कयामत की निशानी है, आपके बाप के बताई हुई बात अगर ये कयामत की निशानी है, तो वो बात जिसे परवरदिगार आलम ने बता दिया और जिसका इजहार मुस्तफा जान रहमत ने अपनी उंगली से कर दिया, वो क्या है? और इसकी तायीद में पेटेंट कुरान की मुकद्दस एक आयत करीमा ही अल्लाह ने अता फरमाया, नाज़िल फरमाई। इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब हो गई जब चांद, जरा बोलो, चांद फट गया, यानी चांद का फट जाना, ये क्या है? क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अच्छा, उस वक्त चांद फटा था, तब से लेके अब तक के सारे जमाने बीत गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की जिंदगी भर अपने तबलीग और इरशाद का मामला शुरू रखा। आपके विसाल के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मामला थामा। आपके विसाल के बाद हजरत सैयदना फारूक आजम शहादत के जाम को पहुंचे। आपकी शहादत के बाद हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन है। आपकी शहादत के बाद हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा है। आपके बाद हसन मुश्तबा आए। आपके बाद ये जमाना चलता रहा। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी से लेकर हजरत सैयदना मखदूम अशरफ समनानी तक ये तमाम के तमाम आते रहे, अपने फराइज अंजाम देते रहे। उस वक्त से लेके इस वक्त तक कयामत कितनी करीब हुई? कोई पैमाना है? कितनी करीब हो गई कयामत? अब आए दिन आप कहते हैं ना कि कयामत करीब हो गई, कयामत करीब है, कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी है। और उस वक्त जब यह आयत करीमा नाजिल हुई और अब पैगाम आपके सामने है कि कयामत करीब हो गई, चांद फट गया, उस वक्त से लेके अब तक कयामत कितनी करीब है? जी मैं बताऊं आपको, जितने दूर आप हैं, जितने दूर हम, बस इतनी दूरी पे कयामत बची है। अरे ये कयामत नहीं तो क्या है? हफ्तों में कई बार चेहरे पर असलहा चलाने वाला आलिम दीन को गालियां दे रहा है यार। माज़अल्लाह, वो उसको बदतर साबित करने पर तुला हुआ है। कभी उसके लिबास को लेके, कभी उसके टोपी के लेके, कभी उसकी अंगूठी को लेके, कभी उसके मोबाइल को लेके, कभी उसकी गुफ्तार को लेके, कभी उसके अमाल को लेके, कभी उसकी पड़ी हुई नमाजों को लेके, कभी उसके बताए हुए बातों और उसकी बताई हुई चीजों को लेकर। बात बात पर आलिम दीन की तौहीन करने वालों, ये बताओ कयामत कितनी दूरी पर बची है? मेरे एतबार से तो बस इतनी ही है। इस्लाह कर लो अपने दिलों की, अपने ज़बानों की, वरना फिर वो दिन दूर नहीं है कि आपका बच्चा पैदा होगा, अजान दिलाने के लिए आप गांव गांव डगर डगर चक्कर लगाएंगे, अजान देने वाला न मिलेगा। बाप का इंतकाल हो जाएगा, जनाजा तैयार होगा, नहला धुला के आप कफन में लपेट कर खड़े होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि कोई आलिम दीन आ जाए। आपके अब्बा जान कोई साबिर कलियर तो है नहीं कि खुद ही अपने जनाजा आकर पढ़ा दे। जनाजे की नमाज हो, जुमे की नमाज हो, सोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, फजर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, इशा की नमाज हो, बच्चे की विलादत का मौका हो, हर मौके पर आपको आलिम दीन का सहारा चाहिए, जिनका सहारा आपको कदम कदम चाहिए। और ये उलमा फरमाते हैं कि आलिम बामल होता है। आपने सुना ना कि हाफिज़ कुरान 10 लोगों को जन्नत दिलाएगा। एक रिवायत में है कि आलिम बामल 400 लोगों को जन्नत दिलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां कहां आप इनसे झगड़ा करोगे? बेहतर यही है कि सुलह कर लो, ताकि आप की दुनिया भी सवर जाए और आपके आखिरत में भी आपके झंडे लहराने लगे। मौका है इस्लाम को रोकने का, इस्लाम के बढ़ते हुए मिशन को महदूद करने का। अबू जहल उसके हवारियों ने प्लान किया, आपस में मशवरा किया कि मक्के के लोग तो अरबी हैं, अब इनसे काम न बनेगा। हमने उमर को ट्राई किया, कलमा पढ़कर मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए। हमजा को ट्राई किया, कलमा पढ़कर मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए। जितनों को हमने आगे किया, सबके सब कलमा पढ़कर मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए। अब कोई एक ऐसा चेहरा लाओ जो अरब के बाहर का हो और जो बादशाह भी हो, जिसकी हुक्मरानी का असर मक्के के रहने वाले ताजिरों के गर्दनों पर हो और जिसके एहसानात के तले मक्के के तमाम ताजिर दबे हो, ऐसों का इंतखाब किया जाए। चुनांचे छोटी छोटी रियासतों के
बादशाहों का इंतखाब किया गया, लाया गया और उसके बाद जो है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआयना कराया गया, आपसे मुनाजरा कराया गया। तारीख गवाह है कि सारे लोग कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। इन्हीं मशवरा देने वालों में से एक नाम, एक ऐसा तजवीज़ किया गया, इंतखाब किया गया, जिनका नाम तारीख में, हदीस की किताबों में हबीब यमनी है। बोले सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी उसका पस मंजर आप मुलाजा फरमा लें। हबीब यमनी है, उनका इंतखाब हुआ। अबू जहल ने कहा तो उनसे तो मेरा याराना है, उनसे मेरा दोस्ताना है। चुनांचे एक एलची भेजा और ये कहला भेजा कि आप फौरन आ जाएं। मक्के के हालात ठीक नहीं है। मक्का एक बहुत अजीम शहर उस वक्त भी था, बड़े चर्चे थे मक्का के और मक्का के रईसों के। एलची गया, जाने के बाद खतो किताबत का मामला पेश हुआ। हबीब यमनी तैयार हुआ कि चलो चल के देखते हैं। और उसके बाद जब हबीब का जो है काफिला आता है, अबू जहल से मुलाकात होती है, सारी रुदाद उसने बयान करके रख दिया है कि सुनो, हद तो यह है, हमारा जो हरीफ है ना, उसे किसी तलवार की जरूरत नहीं है, उसे किसी तीर की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई हथियार नहीं, कोई तलवार नहीं, लश्करों सिपार नहीं है। अरे हमारे तीरों तलवार से वो काम नहीं बनता है जो उनके किरदार से काम बनता है। जो काम उनकी निगाह करती है, हमारे तीरों तलवार में भी वो दम खम नहीं है। अब कोई एक ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिसके जरिए उनका रास्ता रोक लिया जाए, बढ़ते हुए इस्लाम को कैद कर दिया जाए, महसूर कर दिया जाए, तादाद ताकि बंद हो जाए, वरना पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराया था। ये जुमला हमारे मुल्क के किसी बगड़े हुए, किसी पगलाए हुए मुझे मंत्री का नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना जुमला है अरब के अबू जहल का, कि अगर इनको न रोका गया तो इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया पे लहराएगा। आज उसके रिश्तेदार यहां भी बसते हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर है? उसके रिश्तेदार अगर यहां उसके खून की शहादत दे रहे हैं, उसके बिरादरी की गवाही दे रहे हैं, तो इसमें मुसलमान का क्या कसूर है भाई? मुसलमानों का काम है अपने आकाओं का जिक्र करते रहो। तभी तो आला हजरत सरकार ने फरमाया था, कैसे आकाओं का बंदा रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ऐसे का इंतखाब किया गया। हबीब लाए गए, चाय नाश्ता कराया गया, वक़ार के साथ इंतजाम कर दिया गया, शाही महल में इंतजाम आराम के लिए कर दिया गया। उसके बाद खत लेकर अबू जहल और उसके हवारी हाजिर हैं, पढ़कर सुनाया जा रहा है। मक्के की सारी रुदात को उन्होंने पढ़ के सुना दिया और कहा कि हमने उनके गले में पंदा भी डाला और घसीटा भी हरम शरीफ में, लेकिन फिर भी वो जो है अपने दीन से बाज ना आए। हमने उनको गालियां दी लेकिन दीन से बाज ना आए। हमने उनके रास्ते में गड्ढे तैयार करके उनको जान से मारने की कोशिश की लेकिन दीन से बाज ना आए। हमने तरह तरह की आजमाइशें कर ली, उनके खाने पीने पे पाबंदी, अपने मुआशरे से बाइकाट कर दिया, लेकिन कोई भी हरबा काम नहीं आ रहा है। अब हैरानो परेशान है, इसलिए आपको बुलाया गया है। आप ही कुछ कर सकते हैं। ये जो मक्का के लोग हैं ना, ये दिल के बड़े कच्चे हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं तो मुसलमान हो जाते हैं, उनके निगाहों से रूबरू हो जाते हैं तो मुसलमान हो जाते हैं। इनको डराओ धमकाओ, इसलिए कि तुम्हारे ताजराना एहसानात मक्के के रईसों पर आज भी हैं। इसलिए तुम अपनी रियासत और अपनी शाहाना करो फर की दुहाई दो, हो सकता है मक्का के लोग कलमा पढ़ने से बाज आ जाए। बहुत सुना, सुनने के बाद मुस्कुराया, कहा कि ठीक है, मैंने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन मैं जरा एक बार उनसे भी मिलना चाहता हूं जिनकी तुम तारीफ कर रहे थे अभी तक, जिनकी तुम बुराइयां बयान कर रहे थे, उनसे भी एक बार मिलना चाहता हूं। तब तक एक बोल पड़ा, यही तो हम नहीं चाहते हैं। वो जो उनसे जो मिलता है वो उन्हीं का हो जाता है। हमजा गए थे लेकिन पलट कर ना आए, फारूक गए थे लेकिन पलट कर ना आए, अरे जितने जवान गए थे कोई पलट कर वापस ना आया। हम यही तो नहीं चाहते हैं कि तुम पीठ पीछे से कोई ऐसा काम अंजाम दो ताकि उनका काम तमाम हो जाए। उसने कहा यह नहीं हो सकता है, मैं एक गयूर इंसान हूं, मैं अगर रूबरू होना चाहता हूं तो इसमें बुरा क्या है। और उसके बाद फिर मीटिंग रखी गई, खत किताबत के जरिए मुस्तफा के जान रहमत की बारगाह में पैगाम दे दिया गया। आखिरकार वो पैगाम पहुंचता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक और तमाम सहाबा मौजूद हैं। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये अपने ज़बान के पक्के नहीं है, ये धोखा दे सकते हैं, आपको ये तकलीफ पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा ने फिराक दिली के साथ फरमाया
कि उसने पेशकश की है, अगर मैंने उसको ठुकरा दिया तो शायद मोहतरिस एतराज करेगा। यमन से चलकर आने वाला, उसने मिलने की ख्वाहिश किया था, लेकिन जो मुस्तफा दुनिया भर की झोली भरने का दावा कर रहा था, उसने एक आने वाले मुसाफिर के सवाल को पूरा नहीं किया था। इसलिए मेरे सिद्दीक फारूक उसे आने दिया जाए। अब जो है मजमे का इंतखाब कर दिया गया, मैदान सजा दिया गया, रात की तारीकी का आलम है और उसके बाद मजमा खचाखच भरा हुआ है, चारों तरफ से तमाशाई लोग मौजूद है। हर शख्स आज ये देखना चाहता है हबीब आया है, इसके सामने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जरूर थोड़ी टिक पाएंगे, उनका काम तमाम हो जाएगा माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैदान सजा है, मुनाजरे का वक्त करीब है। आकाए गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है, चांद पूरे शबाब पर चमक रहा है। कौन चांद? ये वही है चांद है ना कि जब आमिना खातून अपने बेटे को हजरत हलीमा सादिया के हवाले कर रही हैं, और जब हजरत हलीमा सादिया आपको लेकर अपने आंगन में पहुंच रही हैं, जब अपने आंगन में पहुंचती हैं तो तेल मालिश करके आपको दूध पिलाकर आपके पालने में ले जाकर रख दिया है, सोने के लिए डाल दिया है। हजरत हलीमा सादिया की बेटी शीमा खातून बयान कर रही है, मैंने 12 मौकों पर देखा है कि मेरी अम्मी जान ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने में दूध पिलाकर सुला दिया था, तो मैंने मुआयना किया है कि मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली उठती थी और चांद शबाब पर होता था। जो चांद बहुत दूरी पर है, जिधर जिधर इनकी उंगली जाती थी चांद उधर जाता था। अगर उंगली दाएं जाती थी तो चांद बाएं जाता था, उंगली बाएं जाती थी तो चांद बाएं जाता था। जिधर जिधर उंगली घूमती थी चांद उधर गर्दिश करता था। बरेली की मिट्टी से आवाज आई, इमाम अहले सुन्नत ने पुकार कर फरमाया, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलाफा नूर का। जिंदाबाद, ये वही चांद था जो आपके इशारों पर गर्दिश कर चुका था। ये वही चांद है जिसको देखने के बाद जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये मस्जिद के सहन में बैठा हूं, एक बात समझ में नहीं आती है। मुस्तफा ने पूछा क्या है? कहा चांद पूरे शबाब पर है, 14वीं का चांद है, चमक रहा है, अपनी रोशनी से पूरी जमीन को मुनव्वर कर रहा है, पूरी शबाब के साथ चमक रहा है। उसका हुस्न देखता हूं, पलटकर आपके चेहरे की जीनत को देखता हूं। या रसूल अल्लाह, फैसला नहीं कर पाता कि चांद आपसे रोशनी ले रहा है। ऐसा मालूम होता है एक 14वीं का चांद नहीं बल्कि करोड़ों 14वीं के चांद है जो आपके जलवे में गर्दिश कर रहे हैं। ये वही है चांद है ना जो आपके इशारे का मतवाला था, आपका दीवाना पहले सा था, पहले से था, वही चांद चमक रहा है। आने के बाद हबीब ने कहा, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही सवाल सबसे पहले उसने कायम किया। वो क्या है? कहा देखें चांद शबाब पर है, ऐसा करें कि चांद को 2 टुकड़े कर दें। साइंसदानों की किताब पढ़ने के बाद दारूल उलूम गरीब नवाज की जदीद लाइब्रेरी में आप जाएं, साइंस की किताबें उठाएं, खुदा की कसम साइंसदानों का मुत्तफका फैसला है और इस बात पर बहुत पहले रिसर्च कर लिया साइंसदानों ने कि चांद अपने असली हालत पर नहीं, चांद को एक बार तोड़ा गया है फिर जोड़ा गया। बोले सुभान अल्लाह। अरे और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। इसलिए कि ये कारनामा अगर कोई कर सकता है तो दुनिया का कोई सरमायादार नहीं मदीने का ताजदार ही कर सकता है। सबका मुत्तफिका फैसला है कि चांद अपने असली हालत पर नहीं बल्कि एक बार तोड़ा गया और जोड़ा गया है। अब यहां पर एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ये मेरी उंगली है, ये हमारे हाजी साहब बैठे हैं जो हर साल हमारे रूबरू होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, सलामत रखे, से तो सलामती रखे। ये एक हाथ है, इसमें कितनी उंगलियां हैं पंजे में? 5। और जोर से बोले 5। अरे पंजतन पाक का ख्याल करके बोल दे। बोले 5। इन 5 उंगलियों में से अल्लामा मोइन अख्तर साहब किसी एक उंगली से नाराज हो जाएं, खड़े होकर इसे तोड़ दें। इसी मजमे में कोई डॉक्टर बैठा होगा, अल्लाह उसके हाथों में मजीद शिफा अता फरमाए, वो दावा करेगा अल्लामा मोइन साहब आप तोड़ देंगे तो हम बगल में जोड़ देंगे। इसलिए कि अगर आपको तोड़ने का हुनर मालूम है तो मुझे जोड़ने का तरीका मालूम है। मैंने स्टडी किया है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने डिग्री हासिल की है। आपका काम तोड़ना है तो मेरा काम जोड़ना है, मैं जोड़ दूंगा। लेकिन हजरत पूछेंगे मैंने तोड़ने के लिए नहीं कहा है, मैंने तुझसे कुछ सवाल करना था। अब वो डॉक्टर पूछेगा क्या? हजरत पूछेंगे ये उंगली जैसे रब्बे कदीर ने बनाई है मैं तोड़ दूं तो क्या तू अपने असली हालत पर ले आएगा? ये दावा कर सकता कि जैसे उंगली पहले थी
उसी तरह हो जाएगी तो डॉक्टर कहेगा माफी चाहूंगा, मैं जोड़ तो सकता हूं लेकिन कुदरत की बराबरी नहीं कर सकता, उसमें फर्क जरूर आएगा। पहले ताकत ज्यादा लगती थी, अब ताकत कम लगेगी। पहले पकड़ने में ज्यादा काम आती थी ये उंगली, अब पकड़ने में कम काम आएगी। मैं जोड़ तो सकता हूं लेकिन उसका ऐब खत्म नहीं कर सकता। बोले सुभान अल्लाह। तो मेरे मुस्तफा ने चांद को तोड़ा भी है और उसके बाद जोड़ा भी है। अब अगर कोई मोतरिस ये कहे मुस्तफा ने जोड़ा है तो फिर चांद में दाग का है का, तो अल्लामा मोइन अख्तर जवाब देंगे चांद में दाग इसलिए है टूटने का और जुड़ने का ताकि आज का वहाबी ये न कहने पाए कि मुस्तफा ने चांद को तोड़ा है। ये उलमाए अहले सुन्नत गलत दावा करते हैं, अगर तोड़ा है तो उसकी निशानी क्या है। इसलिए मेरे मुस्तफा ने जोड़ा है और निशान को बरकरार रखा ताकि एतराज करने वाले को एतराज करने की गुंजाइश न रहे, ये निशान बाकी रहे और ये निशान गवाही देता रहे मैं अपने असली हालत पर नहीं, फातिमा के लाल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी दुनिया का मालिक व मुख्तार बनाकर भेजा है। उन्होंने जैसा चाहा मुझे तोड़ा, फिर जैसा चाहा मुझे जोड़ दिया। एक सवाल था कि चांद तोड़ दो, मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियत व सना ने उंगली का इशारा किया, पूरा अरब मौजूद था, अबू जहल भी मौजूद था, उसके हवारी भी मौजूद थे, उसके साथी भी मौजूद थे, जो खुलकर इसके साथ थे वो भी मौजूद थे, और जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छुप कर थे वो भी मौजूद थे। सारा मजमा मौजूद था और मुस्तफ़ा ने इशारा किया, चांद दो टुकड़ों में बट गया। अब यहाँ अल्लामा मुफ्ती शाकिरुल क़ादरी साहब बैठे हैं, बुखारी शरीफ खोल कर बताएंगे, किताबुल मनाक़िब में हदीस पाक मौजूद है। इन शक्ल कमर अला ज़माने रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसकी तहकीक हो चुकी है कि नबी के जमाने में आपकी उंगली के इशारे से चांद दो हिस्सों में बट गया, और ऐसा बटा कि एक हिस्सा पहाड़ी के इस तरफ और एक हिस्सा पहाड़ी के उस तरफ जाकर छुप गया था। बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, उस दौर में जादू का रवाज था और पहले मक्के के लोगों ने जादूगर का इल्जाम दे दिया था कि ये तो जादूगर है। अबू जहल ने जब कुआं तैयार किया और जब उसमें खुद ही गिर गया और उसके साथियों ने निकालने की कोशिश किया तो कहा तुमसे नहीं निकलूंगा, अगर मुझे बचाना है इन मज़ो इला मोहम्मद तो जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वही इस कुएं से निकाल सकते। मेरे आका तशरीफ लाए और उसके बाद हाथ का झटका दिया, अबू जहल बाहर आ गया और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अतुमिनु बिल्लाहि व रसूली, अबू जहल ये बता मैंने ये करके दिखा दिया, अब क्या तू कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम होता है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता है। उसने कहा कैसा कलमा, कैसा अल्लाह, कैसा रसूल, ये तो जादू था, आपने नजरबंदी किया। बंद बुट्टी में कंकरी को कलमा पढ़ाया, उसके बाद कहा अतुमिनु बिल्लाहि व रसूली, क्या आप कलमा पढ़ता है, ईमान लाता अल्लाह उसके रसूल पर। उसने कहा कैसा कलमा, ये तो आपने जादू किया है। पेड़ कदमों में कहा कलमा पढ़, कहा कैसा कलमा, ये तो आपने जादू किया है। तो इस वक्त भी शायद जादू का इल्जाम लगाया जाता। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत, कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता है। आपके आबादी में मदारी आता है, नजरबंदी कर देता है, वो जैसा कर देगा आपकी निगाहें वैसा काम करेंगी। इमाम साहब कहीं तकरीर करने जा रहे थे, खादिम आया कहा हजरत तकरीर बंद कीजिए, अभी कुछ देर पहले एक बुजुर्ग आए थे, वो बहुत बड़ी करामत दिखा कर गए। कहा वो कैसी, कहा ऐसी करामत दिखा कर गए हैं कि ये जो पेड़ ऊंचा दिखाई दे रहा है 20 फीट का, 20 फीट का जो पेड़ दिखाई दे रहा है वो बार बार छलांग लगा रहा था, कभी इस पार कभी उस पार, कभी इस पार कभी उस पार, छलांग लगा रहा था। इतना ऊंचा पेड़ वो छलांग लगा रहा था, कहा उसकी करामत है। आलिम दीन ने गौर किया तो ख्याल आया कि यार जब मैं आबादी के बाहर था तो दूर से आते हुए मैंने देखा था कि कोई आदमी है जो पेड़ के किनारे किनारे दूर से दौड़ रहा है। कहा अच्छा, उसका हुलिया पूछा, तस्दीक हो गई तो आपने फरमाया कि मैंने तो उसे देखा है पेड़ के किनारे किनारे दौड़ रहा था, तुम कहते हो कि वो छलांग लगा रहा था। इमाम साहब ने फरमाया इन मदारियों का मामला देखकर अपने ईमान की घंटी को बजाने वाला सुनो, वो जादूगर था, तुम्हारी निगाहें बंद करके गया। हकीकत यह है कि वो किनारे किनारे दौड़ रहा था।
तो उस वक्त जब आपने चांद को तोड़ा फौरन लोग चिल्ला पड़े, ये जादू है, ये जादू है, ये जादू है। हबीब चूंकि फितरती आदमी था, उसने कहा कि ठीक है, अगर ये जादू है तो ये जादू एक हद में होता है। जादू की एक हद होती है, कैद होती है। जितने जगहों के लिए मैसूर कर दी जाती है निगाहें, वहीं तक जादू काम करता है, उसके अलावा में काम नहीं करता है। आप तारीख की किताबें पढ़ेंगे तो चांद के टूटने को सिर्फ मक्के के लोगों नहीं बल्कि दुनिया भर के जो है लोगों ने देखा था, और दुनिया भर के लोगों ने इस तारीख को नोट कर दिया था। हबीब ने कहा ठीक है, काफिले आ रहे हैं, काफिले वालों से पूछो कि चांद को वहां टूटते हुए देखा गया कि नहीं देखा गया। तो काफिले के लोगों ने, आने वाले काफिले के लोगों ने कहा कि एक रात हमने ऐसा भी देखा कि थोड़ी देर के लिए चांद दो टुकड़ों में बट गया और उसके बाद फिर दो हिस्से में आ गया। हबीब यमनी कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। उसके बाद के वाकयात बड़े नफीस हैं, बड़े खूबसूरत है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये उलमाए किराम जो आपके निगाहों के सामने बैठे हैं, किसी के दामन से वाबिस्ता हो जाएंगे। इस्लाम की ये खूबसूरत बहार, मुस्तफ़ा करीम अलैहि तहियत व सना के मोजज़ात के दरख्शां पहलू आपको जरूर ये बताएंगे, पढ़कर बताएंगे, लिख कर बताएंगे, सुना कर बताएंगे। बस शर्त यह है कि आप उलमा से करीब हो जाएं, इनकी कदम बोसी करें। यही आपके असली हीरो हैं, यही आपकी असली ताकत है, यही आपके लिए असली सरमाया है। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजार बार बशूयम दहिंज़ मुझको गुलाब, हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। बेमददगार मनम हज़रते हैदर मददे, आमीन। दस्ते कुदरत मददे फ़ातहे खैबर मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, आमीन। क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे, तिश्न लब आमदा अंबर दरत ए आबे हयात, हामी दीन मती नफ्से पयंबर मददे, अज़ तुफ़ैले सय्यदी सालारे मसऊदे ज़मा, शेर हक शाह शहीदां फ़ातहे हिंदोस्तां, फ़ातहो गालिब को नंबर हर यके अज़ दुश्मना, हम मोरा खुशहाल गर्दां ए खुदाए मेहरबां। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तु पुश्ती, बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मईनुद्दीन चिश्ती। आमीन आमीन। सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुईमा। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाई बस्तराज कलीदे करम कुशा, अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत, दुश्मन हमेशा पुरगम बज़िक्र तू दोस्त दारम। अस्तुफैले सैयदे सालार मसऊदे ज़मा, ये एक शेर ही नहीं बल्कि भारत के मुसलमानों की बहुत बड़ी ताकत है। बेशक बेशक। इसलिए कि एक ऐसा मिशन चलाया जा रहा है कि अगर ये शेर उर्दू में पढ़ा जाए तो शायद कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ये शेर फारसी में पढ़ा जाता है, और फारसी एक बहुत ही दकीक ज़बान है, लैंग्वेज है, जो बहुत सारे लोगों को टकले से ऊपर निकल जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इस शेर का इंतखाब किया था और हालात की नज़ाकत का बहुत पहले ही एहसास करके मुरतब कर दिया था कि जब हिंदुस्तान की धरती पर बसने वाले मुसलमानों को छोटी छोटी बातों को लेकर टारगेट किया जाए, मज़ार की चादर को लेकर, मज़ार के अहाता को लेकर,
मज़ार की इमारत को लेकर, मज़ारात के निज़ाम को लेकर, मज़ारात के कमेटी को लेकर, मज़ारात के आरास को लेकर जब मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा तो मुसलमानों को चाहिए कि ये शेर जो हमारे उलमा ने, बुज़ुर्गों ने फ़ारसी ज़बान में मुरत्तब फरमाया है, इसको सिर्फ शेर ही के रोशनी में नहीं बल्कि इसको वजीफे के तौर पर पढ़ें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये शेर इस्तिगासा भी है। और एक बहुत ही मशहूर व मारूफ बुजुर्ग यानी हिंदुस्तान के शहीदों के तमाम सरदार, तमाम शहीदों के सालार सरदार, तमाम शहीदों के रहबर व पेशवा सैयदी सालार मसूद गाजी अलैहि रहमत व रिजवान की मनक़बत खानी भी है, ये शेर करता है। और इसकी तर्जमानी करने के लिए उलमाए किराम की नूरानी जमातें आपको एक दो स्टेज पे नहीं बल्कि पूरे भारत में आप घूमते रहिए। ये महीना बहुत बिजी है, बहुत बिजी शेड्यूल है उलमा का। ये आपको सिर्फ इस बात का इल्म होगा कि इस महीने में शादियां ज़्यादा होती हैं, इस महीने में बारातें ज़्यादा उठती हैं, दूल्हे सजाए जाते हैं, बच्चियों की डोलियां उठाई जाती हैं। लेकिन शायद आपको ये मालूम नहीं है कि ये वो महीना है जिसमें मीलादुन नबी का जलसा कसरत से किया जाता है, बुजुर्गों का तज़किरा किया जाता है, बुजुर्गों की आरास की महफिलें मनाई जाती हैं। इस महीने में खासकर इलाका दर इलाका जलसे मुनक़िद करके दूर दराज से खुतबा को बुलाकर इस्लाह मुआशरा के तौर पर और फैली हुई जो वबाएं हैं, जो बुराइयां हैं, खासकर हमारी बच्चियों के अंदर जो इर्तिदाद की तामीर होती जा रही है, जिसकी तरफ बच्चियां बड़ी तेजी के साथ कदम रंजा हैं, भागी चली जा रही हैं, चाहे वो मदरसों की पढ़ी हुई बच्चियां हों, निस्मा कॉलेजों की पढ़ी हुई बच्चियां हों, यूनिवर्सिटियों की पढ़ी हुई बच्चियां हों, कॉलेजों की पढ़ी हुई बच्चियां हों या गैर पढ़ी लिखी बच्चियां हों, बड़ी तेजी के साथ इर्तिदाद की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। आप एक छोटे से गांव में बैठे हैं ना, इसलिए शायद आपको एहसास ना हो रहा हो कि कहां हमारे गांव से कोई बच्ची इर्तिदाद की तरफ जा रही है। लेकिन आप जब मुल्की सतह पर मुआयना करेंगे, सूबाई लेवल पर जब इसका जायजा लेंगे तो आपके दांत खट्टे हो जाएंगे, आपकी उंगलियां दांतों तले आ जाएंगी, जमीन पैरों तले खिसकने लगेगी और आप इस नतीजे पर आकर पहुंचेंगे यकीनन हमारा मुआशरा, खासकर हमारी कौम का जो मुआशरा है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। चाहे बच्चियां हो, नौजवान बच्चे हो, ये बेराह रवि के शिकार हो गए हैं। ऐसी सूरत में अगर भारत में मुसलमानों की बका को बरकरार रखना है, मुसलमानों की बेटियों की इज्जतों को बरकरार रखना है, नौजवानों को भटकने से अगर बचाना है तो कोई और शेर नहीं बल्कि मुसलमानों को पाबंदी के साथ ये शेर पढ़ना पड़ेगा। अस्तुफैले सज्जदे सालारे मसरूद जमा शेर हक चाहे शहीदा फतह हिंदुस्तान फतह गालिब कुनम बर हर यके अज दुश्मना हम मुरा खुशहाल गर्दा ऐ खुदा। तो ये शेर ताकत है भारत के मुसलमानों के लिए। क्या बात रही। बहरहाल ये जलसा हजरत अल्लामा हनीफ साहब किबला की क़यादत का एक बेहतरीन नमूना है। गुज़िश्ता कई सालों से आपने इस जलसे को मुलाहिज़ा किया है और ऐलान के ज़रिए हज़रत अल्लामा मोइन अख्तर साहब ने फरमाया कि इंशाअल्लाह जब तक ये हयात में रहेंगे जलसा होता रहेगा इंशाअल्लाह। और अगर बतक़ाज़े बशरी जाना सबको है। अब ये शाही पारा के गयूर मुसलमान डिसाइड करेंगे कि हज़रत हयात में है तब तक ये जलसा होगा, हज़रत के रुखसत हो जाने के बाद या तो जलसा होगा या हज़रत का उर्स होगा। क्या बात रही, दोनों एक साथ होगा। इसलिए कि तारीख अपने रहनुमाओं को कभी फरामोश नहीं करती है। क्या बात रही, बेशक। और ये अच्छे लोगों की पहचान है। बेशक उलमाए किराम का मिशन हमेशा जिंदा रहता है, बाकी रहता है। तारीखें भरी पड़ी हैं, आप उठाएंगे पढ़ेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिंदगी जीने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है कि डिग्री ले ली जाए, जिंदगी जीने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है कि हिफ्ज़ कुरान की सनद ले ली जाए, जिंदगी जीने के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि इफ्ता की सनद ले ली जाए, जिंदगी जीने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है कि आप बड़ा बड़ा जलसा कर लें। जिंदगी जीने की जो सबसे बड़ी ललक है और जो सबसे बड़ी मिसाल है वो ये है कि जब तक आपका रहनुमा आपके साथ हो, आपके मुआशरे में हो, आपकी इस्लाह कर रहा हो, आपकी शादी के मौके पर, आपकी ब्याह के मौके पर, आपके घर में जब जो है गलत रसूमात तरवीज
पूछ पा रहे हो, ऐसे मौकों पर जब वो मुस्तनमाई करे, जब रहनुमाई करे, तो आपके ऊपर लाजिम बनता है तो अपने रहनुमा, अपने पेशवा के उन तमाम मिशन को, उसके मकसद को, जिसलिए वो आपसे नाराज है, जिसलिए वो आपको टारगेट बना रहा है, आपको समझा रहा है, आपको डांट रहा है, आपको जो है आपको डांट रहा है, आपको सही रास्ते पर लाने के लिए अपने रोजो शब को खर्च कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी यह बनती है जब तक वो आपके दरमियान रहे, आप उनके साथ खड़े रहें। अगर ये आपके दरमियान से रुखसत हो जाएं तो इनके मिशन को मरने ना दें, बल्कि इनके मिशन को आगे बढ़ाते रहें जब तक ये जिंदा रहें, इनकी जिंदगी में उनको काम होता रहे, और जब ये दुनिया से चले जाएं तो इनके जाने के बाद इनके नक्शे कदम पर आप हमेशा चलते रहें। बेशक, क्या बात रही, जिंदाबाद। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब का आप जनाजा पढ़ें, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपने इन्हीं कंधों पर बड़े बड़े उलमाए किराम को उठाया होगा। बेशक सच है। मुफ्तियाने किराम को आपने इन्हीं हाथों से कब्र में उतारा होगा, लेकिन उनके जाने के बाद क्या उनके मिशन बंद हो गए? उनके जाने के बाद क्या उनकी राहों पर ताले लग गए? उनके जाने के बाद क्या उनकी रहनुमाई दम तोड़ गई? तो आपको जवाब मिलेगा, अल्लामा मोइन अख्तर साहब ललकार कर पुकारेंगे, मियां आलिम दीन सिर्फ मरता है इसलिए नहीं मरता कि उसका मिशन खत्म हो जाए। आलिम दीन जब जाता है तो अपने पीछे एक मिशन छोड़कर जाता है, अपने पीछे सिपाहियों को तैयार करके जाता है। ये उलमा की जमात ये बताती है, डुमरियागंज की धरती से आज भी ये आवाज आती है, कायदे मिल्लत ने अपने रास्ते को जरूर हमवार किया था और आज अपने कब्र में आराम कर रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम उनका मिशन लेके अल्लामा मोइन अख्तर साहब हिंदुस्तान के कोने कोने में चल रहे हैं। उनका मिशन लेके हाफिज अरबाब फारूकी कोने कोने में चल रहे हैं। उनका मिशन लेके अल्लामा हनीफ कादरी चल रहे हैं। उनका मिशन लेके सादिस कादरी चल रहे हैं। उनका मिशन लेके अल्लामा इजाज चल रहे हैं। उनका मिशन लेके अल्लामा हनीफ चल रहे हैं। उनका मिशन लेके अल्लामा महमूद चल रहे हैं। मियां ये एक दो नहीं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। बल्कि अकरम अशरफी का इस बात का रिसर्च है, इस बात की तहकीक है। मैंने महाराष्ट्र की सरजमीन पर तहकीक किया है। आज महाराष्ट्र की मस्जिदों का आप मुआयना कीजिए तो मुआयना करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, अगर उन मस्जिदों में नए इमाम मौजूद हैं, यानी नए उम्र के इमाम मौजूद हैं, 40-45 साल की रेंज की उम्र है या 50 साल की उम्र है, अगर इत्तेफाक से वो इमाम हाफिज भी है तो खुदा की कसम बड़े दावे के साथ अकरम अशरफी ये ऐलान करता है, वो हाफिज कुरान आपको जब पूछेंगे तो पता चलेगा कि इमाम साहब बताइए हिफ्ज आपने कहां किया है, तो आपको पता चलेगा मैंने इफ्ता जरूर किया है दारुल अशरफिया से, मैंने इफ्ता जरूर किया है अलीमिया जमना शाही से, लेकिन हिफ्ज कुरान जहां मुझे मैसर हुआ है उस इदारे का नाम दारुल गरीब नवाज। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत जानशीने हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मकसूद अकरम साहब किबला। कहां आलिम दीन मरता है? उनका मिशन लेके मस्जिदों में इमाम आज भी मौजूद है। उनका मिशन नहीं मरता है। उनका मिशन लेके कलकत्ता हो, बंगाल हो, बहराइच हो, आप पूरे हिंदुस्तान का मुआयना कर लीजिए। यहां नहीं बल्कि बैरून ममालिक भी आपको ऐसे उलमा काम करते हुए नजर आएंगे तो ये कहते हुए नजर आएंगे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में नहीं लाता है कुत्ता तेरा। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। नियाबत मुस्तफा का हक अदर कोई जमात अदा कर रही है तो वो यही जमात है। आज बहुत सारे लोगों को उलमा से शिकायत होती है। अक्सर लोग कहते हैं, कल एक वकील साहब से मुलाकात हुई, एक डॉक्टर साहब के मेडिकल पे, उन्होंने कहा कि हजरत हमको सबसे ज्यादा शिकायत उलमाए किराम से है। मैंने पूछा वो क्यों? उन्होंने कहा कि उनका किरदार बहुत खराब हो चुका है। हमने कहा अच्छा, किस आलिम दीन का आप नाम जानते हैं? कहा मैं पूरे इलाके के आलिम दीन उलमाए किराम का नाम जानता हूँ, आलिम दीनों का नाम जानता हूँ। हमने कहा ठीक है, किसी 10 का बता दीजिए। 10 का नाम पूछा, कभी दायां कान कभी बायां कान। इंसान जब बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है ना तो कहते हैं ना कि जवाब नहीं आता तो कान खुजा रहे हो। उन्होंने पूछा आप किसी आलिम दीन का नाम बताएं। मैंने कहा मैं एक आलिम दीन को जानता हूं जिसका मैंने किरदार पढ़ा है। उन्होंने नाम पूछा,
उनके ख्याल में रहा होगा कि शायद ये अपने वालिद का नाम बताएंगे, या अल्लामा मुफ्ती शमसुल हक फैजी साहब अली रहमा का नाम बताएंगे, अल्लामा एहसानुल हक फैजी का नाम बताएंगे, अल्लामा अब्दुल मतीन साहब का नाम बताएंगे, मुफ्ती शफीक साहब का नाम बताएंगे। मैंने एक ऐसा नाम पढ़ दिया उनके सामने कि उनके दांत खट्टे हो गए, हक्का बक्का हो गए। मैंने उनको जो है ये बताया कि मैं एक आलिम दीन का किरदार पढ़ा हूं, मैंने उनको जाना है, मैंने उनको किताबों में देखा है, मैंने उनके किरदार को किताबों में पढ़ा है, मैंने उनके मिशन को देखा है। उन्होंने पूछा नाम क्या है, मैंने कहा उस आलिम दीन का नाम अल्लामा किफायतुल्लाह काफी है। तुम्हें अगर मिसाल लेनी है तो क्या बाजारू खतीबों की मिसाल लोगे जो आए दिन जलसों में दीन फरोख्ती का काम कर रहे हैं? तुम्हें अगर मिसाल लेनी है तो क्या ऐसे उलमा का नाम लोगे जो मुआशरे को तबाह होकर बर्बाद कर रहे हैं, जो दुआ ताबीज के जरिए, जिन्होंने अपनी एक अलग दुनिया इंडस्ट्री बना रखी है, सजा रखी है? मियां, जब मिसाल ली जाती है तो अच्छी चीजों की मिसाल ली जाती है। हमने कहा मैं कैसे नहीं आलिम दीन का नाम जानता हूं जिनका नाम अल्लामा मुफ्ती किफायतुल्लाह काफी है, मैंने किताबों में पढ़ा है। क्या भारत की मिट्टी उनकी कुर्बानी को फरामोश कर रही है? अगर भारत की मिट्टी ने उनकी कुर्बानी को फरामोश नहीं किया तो भारत की मिट्टी ने और भारत की मिट्टी पर पैदा होने वाली मां ने अपने कोख से ऐसे गुस्ताख को कैसे पैदा कर दिया जो उलमाए किराम की को हिकारत की निगाह से देखता है, उनके किरदार पर उंगली उठाता है, उनके अमाल पे उंगली उठाता है, उनके किरदार को टारगेट बनाता है। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारी अम्मी जान भारत की मिट्टी की वफादार है या भारत की मिट्टी की गद्दार? हजरत वकील साहब फौरन नाराज हो गए। उन्होंने कहा मियां आप तो मेरी अम्मी जान पे आ गए। हमने कहा यार, आलिम दीन एक ऐसी जात का नाम होता है, आपकी अम्मी जान हो, अकरम अशरफी की अम्मी जान हो, अल्लामा मोइन अख्तर की अम्मी जान हो, अल्लामा हनीफ की अम्मी जान हो, इन तमाम उलमा की अम्मी जान, हमारे अब्बू जान उलमाए किराम के कदमों पर निसार है। इसलिए कि आलिम दीन जब हाथ उठाता है तो अपने लिए दुआ बाद में करता है, अपनी माँ के लिए दुआ बाद में करता है, सबसे पहले जिसके लिए दुआ करता है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करता है, अपनी कौम की सलाह के लिए वो दुआ करता है, आपकी तरक्की के लिए, आपकी भलाओं के लिए, आपकी जो है आपकी तरक्की के लिए, आपके बच्चों की भलामती के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनके तरक्की के लिए। बलाओं से बचना है, मुसीबतों से बचना है, बे औलाद है औलाद होना है, औलादों को नेक और साले बनाना है। अरे यहां से उठाकर दरबारे नबी में अगर कोई जात पहुंचाती है ना तो उस जात का नाम आलिम दीन होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते उलमा। आपने अल्लामा किफायतुल्लाह काफी का नाम सुना है तो शायद जो है जहन में एक हलचल सी मच रही होगी, दिल में अंगड़ाइयां ले रहे होंगे, ये हैं कौन जिनकी ये मिसाल दे रहे हैं? तो आप 1857 की तारीख उठाकर पढ़ लीजिए। मैं इसलिए इस खिताब को कर रहा हूं, मैंने इसलिए इस बात को छेड़ा है, उंगली यहां लगाया है इसलिए कि आज इसकी जरूरत हमें भी है, गैरों को भी है, ताकि ये माथा पीटने वाले अपने चोर सरों पर चोटियां बांध के मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के मंसूबे बनाने वाले ये भी सुन ले, आगाह हो जाए, हिंदुस्तान की मिट्टी पर अगर आजादी का तिलक लगा है तो हमारे बाप दादा की ये देन नहीं है, बल्कि ये उलमाए किराम की देन है। इन्होंने फतवा जिहाद न दिया होता तो भारत आज आजाद न हुआ। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये और बात है कि आज भारत की सारी संस्थाएं बिक रही हैं। यार माल इतने सस्ते होते हैं कि पूरी पूरी पटरियां बिक रही हैं, पूरे पूरे हवाई अड्डे जा रहे हैं थोक के भाव में, पूरी पूरी कंपनियां जा रही हैं, डाक घर जा रहा है। LIC पॉलिसी आप लोगों सब लोगों ने की है ना, बिक चुकी है, सारी एजेंसियां बिक चुकी हैं, सारा हिंदुस्तान बिकने के दहाने पर है। और आज तेल का और गैस का आलम यह है कि यह कहा जाता है कि साहब 2 टाइम में 1 टाइम खाओ। कमाता किस लिए बंदा? अल्लामा किफायतुल्लाह काफी अली रहमत और रिजवान 1857 की तारीख जब आप उठाकर पढ़ेंगे, हिंदुस्तान की आजादी का ख्वाब देखने वाला ये खयूर आलिम दीन जो नाइबे रसूल भी था और शहजादे आले रसूल भी था, नाइबे रसूल भी था, शहजादे आले रसूल भी था। अरे जिसके रगों में मुस्तफा जान रहमत का खून दौड़ रहा हो, जिसके बाजुओं में कुव्वत हैदरी मुजाहरे पे मुजाहरा कर रहा हो, वो खामोश कैसे बैठ सकता था? मुल्क की आबरू लूट रही हो, मुल्क तबाहियों के दहाने पर हो, वो खामोश कैसे बैठ सकता था? चुनांचे मुल्क की आजादी के लिए कमर बस्ता हो गया, नतीजे में गिरफ्तार किया गया।
हाथ पैर बांध दिए गए। सुन सकते हो आलिम दीन क्या होता है? जब हाथ पैर बांध दिए गए, इनके जेल के हवाले कर दिया गया, बड़ी बड़ी सजाएं दी गई। एक छोटा सा नमूना आपके सामने रखता हूं। वो बड़ी सजाएं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह थर्रा जाए। बस इतना आप समझे कि पीठ नंगी कर दी गई, स्त्री गरम कर दी गई। जिससे आप कपड़ा दुरुस्त करते हैं ना, कि आपका कपड़ा बेहतरीन हो जाए, जेबो जीनत के लायक हो जाए, बारात जाने के लायक हो जाए, जुमा में शिरकत करने के लायक हो जाए, जलसे में बैठने के लायक हो जाए। जिससे आप स्त्री करते हैं ना, स्त्री हिट कर दी गई थी, गरम कर दी गई थी, बड़ी सी स्त्री थी, एक जल्लाद के हवाले कर दी गई। आलिम दीन को लिटा दिया गया, हाथ पैर में जंजीरें पहले से पड़ी हुई हैं। पूछता है मुआशरा, आलिम दीन करता क्या है? तो सुन लो, आलिम दीन ने अगर कुछ न किया होता तो शायद आज आपके गले में तोक पड़ी होती, हाथ पैर में जंजीरें पड़ी होती। आलिम दीन को बार बार पर जो है अंगुष्ठनुमाई करने वालों, उनको गालियां देने वालों, अरे यही अगर सोच लो कि आलिम दीन में हमारे अंदर फर्क क्या है, तो फर्क कितने गिना दूं? तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, आलिम दीन के चेहरे पर खुदा का नूर है। तुम्हारे सर पे टोपी नहीं है, आलिम दीन के चेहरे पर इस्लाम की निशानी है। तुम्हारे जिस्म पर शैतानों के लिबास है, आलिम दीन के जिस्म पर इस्लामी लिबास है। तुम पूछते हो फर्क जिंदाबाद कितने हैं? आलिम दीन की जबान खुलती है तो काम करने से पहले बिस्मिल्लाह कहता है। आलिम दीन की जबान खुलती है तो सबसे पहले खुदा के नाम से इब्तिदा करता है। तुम पूछते हो आलिम दीन में और हम में फर्क क्या है? अगर आपने किस्मत से हज भी कर लिया है तो भी ये ना सोच लेना कि आलिम दीन से मर्तबा हमारा बड़ा हो गया। गर्म स्त्री, नंगी पीठ, कई वक्तों का फाका, कांटेदार कोड़े, बदतमीजियां, गालियां। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी अली रहमत और रिजवान के कुर्बान अकरम मुशरफी सोबार। घरों की बच्चियां, घरों के बच्चे, पूरा खानदान इंतजार में था कि मेरे बाप आएंगे, मेरे वालिद आएंगे। लेकिन वाह रे अल्लामा किफायतुल्लाह काफी, तेरी हिम्मत को सलाम।